2028 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2028 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौंकाने वाला ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसके नतीजे दोस्तों आपको भी चौंका सकते हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों जानेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी की अब की बार मध्य प्रदेश से विदाई हो सकती है। क्या एक बार फिर से बीजेपी लहरा सकती है मध्य प्रदेश में जीत का परचम, या अब की बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी की मध्य प्रदेश से करने जा रही है विदाई। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 116 विधानसभा सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करना है। जो पार्टी भी 230 सीटों में से 116 विधानसभा सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करेगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी पार्टी का अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनेगा। तो दोस्तों ये तो था सरकार बनाने और बहुमत का आंकड़ा। अब हम आपको मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों को जिलेवार तरीके से बताएंगे कौन से जिले से बीजेपी, कौन से जिले से कांग्रेस, कौन से जिले से अदर पार्टियां कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में अब की बार विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये ओपिनियन पोल सर्वे सही लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2028 के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों मुरैना जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। वहीं भाजपा यानी कि बीजेपी भी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का मुरैना जिले में खाता खोलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों भिंड जिले की बात की जाए, भिंड जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर अब की बार भिंड जिले में चुनाव जीतने जा रही है। वहीं अदर पार्टियों का खाता खोलने की संभावना यहां पर नहीं दिख रही है। इसी के साथ एमपी के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है श्योपुर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं दोस्तों, और दोनों की दोनों सीटें अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और अदर पार्टियों का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ एमपी के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है ग्वालियर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। वहीं बीजेपी को महज 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना लग रही है, जबकि अदर पार्टियों का यहां पर खाता खोलने की संभावना नहीं है। बात की जाए दोस्तों दतिया जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होने अब की बार जा रही है, जबकि बीजेपी महज 1 सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात की जाए शिवपुरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना दिख रही है। वहीं 2 सीटों पर अन्य पार्टियां शिवपुरी में जीतती नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए गुना जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी गुना जिले से 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए अशोकनगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं अदर पार्टी भी अशोकनगर जिले में 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। बात की जाए सागर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। वहीं भाजपा भी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत सागर जिले में हासिल करने जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों का भी खाता खोलने की संभावना यहाँ नहीं दिख रही है।
बात करें टीकमगढ़ की, टीकमगढ़ जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का टीकमगढ़ जिले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए निवाड़ी जिले की, निवाड़ी जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है और 1 की 1 सीट अब की बार ये कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। निवाड़ी जिले में बीजेपी और अदर पार्टियों का शोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस 27, भाजपा 16 और अन्य 4 पर अभी आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए छतरपुर ज़िले की, छतरपुर ज़िले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी भी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं अन्य दल का छतरपुर में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए मध्य प्रदेश के दमोह जिले की, दमोह जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अदर पार्टियों का अब की बार खाता यहां पर खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बात करें, पन्ना जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है और अदर पार्टियों का पन्ना जिले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ एमपी के सतना ज़िले की बात करें, सतना ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलती दिखाई सतना ज़िले में दे रही है। बात करें रीवा ज़िले की, रीवा ज़िले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलने की संभावना दिख रही है। वहीं बीजेपी महज 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का रीवा ज़िले में खाता नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों बात करें सीधी ज़िले की, सीधी ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी चारों की चारों सीटों पर सीधी ज़िले में बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि सीधी ज़िले में बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए दोस्तों सिंगरौली ज़िले की, सिंगरौली ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। दोस्तों 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की शहडोल ज़िले की बात की जाए, शहडोल ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। वहीं 2 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। अन्य दल का शहडोल ज़िले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात करें अनूपपुर की, अनूपपुर ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का अनूपपुर ज़िले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात की जाए उमरिया ज़िले की, उमरिया ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर उमरिया ज़िले में चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी और अदर पार्टियों का उमरिया ज़िले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले की बात की जाए तो कटनी ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर कटनी ज़िले में चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का कटनी ज़िले में खाता नहीं खुला है। बात की जाए जबलपुर की, जबलपुर ज़िले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है जबलपुर में। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर और अदर 1 सीट पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। बात करें डिंडोरी ज़िले की, डिंडोरी ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और 1 ही सीट पर बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं अन्य दल का डिंडोरी ज़िले में खाता खोलने की संभावना
नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले की। मंडला ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का मंडला ज़िले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात करें बालाघाट की। बालाघाट जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का बालाघाट जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए सिवनी ज़िले की। सिवनी ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अदर पार्टियों का सिवनी ज़िले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का नरसिंहपुर ज़िले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए छिंदवाड़ा ज़िले की। छिंदवाड़ा ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का छिंदवाड़ा जिले में खाता नहीं खुला है। अब तक 72 सीटों पर कांग्रेस, 51 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। बात करें बैतूल ज़िले की। बैतूल ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है। जबकि बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर बैतूल जिले में जीत मिलने की संभावना दिख रही है। वहीं अदर पार्टियों का खाता खुलने की संभावना यहां पर नहीं दिख रही है। बात करें हरदा ज़िले की। हरदा ज़िले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 सीटों में से अब की बार दोनों सीटों पर हरदा ज़िले में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। जबकि बीजेपी और अदर पार्टियों का हरदा जिले में सुपड़ा हिसाब और खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के अगले ज़िले की बात करें जिसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य पार्टी का होशंगाबाद जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। बात की जाए इसी के साथ रायसेन जिले की। रायसेन जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का रायसेन जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए विदिशा जिले की। विदिशा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। जबकि बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का विदिशा जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करें भोपाल की। भोपाल जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। जबकि बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का भोपाल जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात करें सीहोर ज़िले की। सीहोर ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अदर पार्टियों का सीहोर जिले में भी खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों राजगढ़ जिले की बात करें। राजगढ़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है। जबकि बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीतती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का राजगढ़ में खाता नहीं खुला है। बात करें आगर मालवा की। आगर मालवा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं दोस्तों। और आगर मालवा ज़िले की दोनों विधानसभा सीटों पर अब की बार बीजेपी यानी कि भाजपा चुनाव जीती नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खोलने की संभावना आगर मालवा ज़िले में नहीं दिख रही है। भाजपा यहां पर चुनाव जीत रही है। बात करें शाजापुर की। शाजापुर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है।
अदर पार्टियों का शाजापुर जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात करें देवास जिले की, देवास जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य दल का देवास जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। देवास जिले में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बात करें खंडवा जिले की, खंडवा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अदर पार्टियों का खंडवा ज़िले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात की जाए दोस्तों बुरहानपुर की, बुरहानपुर ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर बुरहानपुर ज़िले में जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी का भी यहाँ खाता नहीं खुल रहा है और अदर पार्टियों का भी बुरहानपुर ज़िले में खाता खुला दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ खरगोन ज़िले की बात की जाए, खरगोन ज़िले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना नजर आ रही है। अदर पार्टियों को खरगोन ज़िले में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करें बड़वानी ज़िले की, बड़वानी ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी महज 1 विधानसभा सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों का खाता बड़वानी जिले में भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों अलीराजपुर की बात करें, अलीराजपुर ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और अलीराजपुर ज़िले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी और अदर पार्टियों का अलीराजपुर ज़िले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए झाबुआ ज़िले की, झाबुआ ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करने की संभावना नजर आ रही है, जबकि बीजेपी यहां पर 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 झाबुआ ज़िले में ये आंकड़ा नजर आ रहा है। बात करें धार ज़िले की, धार ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में महज धार जिले से 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। अदर पार्टियों का भी खाता यहाँ नहीं खुला है। बात की जाए दोस्तों इंदौर ज़िले की, इंदौर ज़िले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। अन्य दल का इंदौर ज़िले में खाता खुलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए उज्जैन की, उज्जैन ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है और बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए रतलाम की, रतलाम ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट रतलाम जिले से जाती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए मंदसौर की, मंदसौर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता मंदसौर जिले में खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए नीमच जिले की, नीमच जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य पार्टियों का नीमच जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2028 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए वो हम आपको बता दें। अगर इस सर्वे ओपिनियन पोल की मानी जाए तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 134 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने जा रही है। वहीं भाजपा यानी कि बीजेपी को 91 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 विधानसभा सीटों पर जीत
मिलती नजर आ रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल की मानी जाए तो कांग्रेस पार्टी 134 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी सरकार अब की बार मध्य प्रदेश में बना सकती है और बीजेपी को अब की बार मध्य प्रदेश में झटका लग सकता है। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल सर्वे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।